एक लड़की जो कि शादी करके ससुराल तो आती है, लेकिन गुणगान जो है पति का नहीं अपने यार का ही कर रही होती है, और जिसके कारण उसका जो यहाँ से छूटा छूटी हो जाता है, यहाँ से वो चली जाती है। जो दहेज में सामान लेके आई थी वही उसका रिटर्निंग हो जाता है। लेकिन 2 साल के बाद फिर अपने पति के सामने आ जाती है, और वो जो लड़की थी बिल्कुल फटे हाल में थी, बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो देखने से पहले वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है बिहार के वैशाली ज़िले का, जहाँ की एक लड़का एक लड़की की शादी होती है। लड़के का नाम सुमन होता है और लड़की का नाम कविता होता है। शादी घर वालों की मर्ज़ी से हुई थी, अरेंज मैरिज था। शादी होती है, लड़की ससुराल आती है। लड़की जब ससुराल आती है तो वो बहाना बना रही थी कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है। तो सभी को लगता है कि हो सकता है कोई समस्या होगा, या लड़कियों में कॉमन सी समस्या होती है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो समस्या होता है, उसमें बहुत लड़कियां ऐसी है जिसको बहुत सारा पेन से, दर्द के साथ गुजरना होता है। ये जो सुमन था ये भी इस चीज़ को समझता था, तो वो उसके साथ ज़्यादा कोई ऐसा कुछ कर नहीं रहा था, गलत बिहेव नहीं कर रहा था, ज़बरदस्ती नहीं कर रहा था। ये अपना वो अलग सो रहा था और ये अपना अलग सो रही थी। इधर सुमन से सभी जो इसके दोस्त हैं वो कुछ पूछते भी हैं कि क्या हुआ क्या हुआ, तो अपना हंसी में निकाल देता है, इस प्रकार से निकाल देता है जैसे कि सब चीज़ नॉर्मल है। लेकिन यहाँ नॉर्मल नहीं था, क्योंकि जिसका भी शादी होता है तो बहुत अरमान होता है, मन में बहुत सारा उम्मीद होता है। लेकिन जब 4 दिन तक ऐसा ही होता है, और इस बात का जो खबर है वो सुमन का जो छोटा भाई है उसको पता चल जाता है। वो क्या करता है कि अपनी जो भाभी का जो मोबाइल था उसको पानी में गिरा देता है। जब पानी में गिरा देता है तो मोबाइल जो पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है, और अपना जो मोबाइल है वो अपनी भाभी के मतलब कि उस घर में जाके छोड़ देता है। अपने भाई का चेहरा देख के और अपनी भाभी का जो कुछ रवैया था उसको देख के कि यहाँ दाल में कुछ काला है, तो ये काम कर देता है। अपना मोबाइल भाभी के कमरे में रख दिया था, और कल होके जब मोबाइल जब अपना लेता है तो उसमें ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग लगा रखा था कि जो भी उसमें आवाज़ बोला जाएगा रिकॉर्डिंग हो जाएगा। अब क्या होता है कि ये रिकॉर्डिंग सुनता है। जैसे ही रिकॉर्डिंग सुनता है तो आश्चर्य में पड़ जाता है, और यह बात जो है अपने भाई को सुना देता है। उस रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसा था कि इसका जो लड़की थी कविता, ये अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, और बॉयफ्रेंड यही कह रहा था, कसम दिला रहा था कि सच सच बोलो, हमारी कसम खा कि तुमने उसको कुछ करने तो नहीं दिया है। मतलब कि सुहागरात की बात हो रही थी, और ये जो कविता थी यह कह रही थी कि हमने बहाना बना दिया है स्वास्थ्य खराब का, पेट में दर्द का। जब यह बात सुमन सुनता है तो भी बहुत गुस्सा में आ जाता है, और जाता है और उसको बहुत डांटने लगता है और हाथ छोड़ देता है कि तुम जल्दी से यहाँ से तुम निकल जाओ। चूँकि कविता चाहती भी यही थी, उसके मन में भी यही था। कविता जो है मायके चली जाती है। कविता के जो घर वाले हैं वो पूछते हैं, आते हैं। चूँकि इसके पास रिकॉर्डिंग था, उसको रिकॉर्डिंग सुना दिया जाता है। लेकिन क्या है कि कविता के जो घर वाले हैं थोड़ा प्रेशर बनाना चाहते हैं कि हमने दहेज दिया है, क्योंकि लड़की को सीधा लौटा दिया गया था। फिर एक छोटा सा पंचायत बैठता है, और पंचायत में यह फैसला किया जाता है कि भाई जो भी तुमको सामान मिला है वो तुम चुपचाप लौटा दो। तो ये जो सुमन है, जितना भी इसको दहेज में सामान मिला था, जो भी पलंग था, जो सामान रखने उखने वाला होता है, जो भी था इसके पास, जो आया था ससुराल से, उस सभी को ये लौटा देता है। लड़की अपने मायके रहने लगती है। चूँकि ये बात पूरा सभी जगह फैल गया था कि ऐसा ऐसा मैटर है। अब क्या होता है कि जो लड़की है ये उससे बात करने लगती है, और घर वाले भी थोड़ा शांत हो जाते हैं कि अब क्या किया जा सकता है। अब इसने ऐसा कर दिया है तो अलग अगर शादी करते हैं तो फिर बदनामी होगा, और वो लड़का बात करता है, शादी कर सकता है। लेकिन उस लड़का से घर वाले बात नहीं करते हैं, फ्री कर देते हैं, और अपनी बेटी को भी फ्री छोड़ देते हैं कि एक तो इसने नाक कटा ही दिया है, अब क्या कर सकते हैं, जान तो नहीं मार सकते हैं। अब क्या होता है कि ये जो कविता है बात करने लगती है, और बात करते करते फिर शादी की बात करती है।
वो लड़का भी शादी के लिए तैयार होता है, लेकिन जब वो लड़का इस शादी की बात अपने घर में करता है तो घर वाले मना कर देते हैं कि नहीं, इस लड़की का एक बार शादी हो चुका है, तुम उसे शादी नहीं कर सकते हो। और लड़का सोचता है कि आखिर हम क्या करें। लड़का बहुत मनाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का को समझ में आ जाता है कि भाई प्यार तो हम ठीक किए हैं, प्यार करते हैं, लेकिन इस लड़की के ऊपर एक कलंक लग गया है। सब दिन हमको लोग कहेगा कि इस लड़की की शादी हो चुकी है, तुमने उससे शादी किया है। वो क्या करता है कि अपना मोबाइल जो एकदम से बंद कर देता है। जब मोबाइल बंद कर देता है तो फिर अब लड़की करे क्या, लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। कई जगह शादी ऐसा लगाया जाता है, लेकिन शादी लगता नहीं है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, समय बीत जाता है 2 साल। चूँकि लौट तो गई थी लेकिन तलाक हुआ नहीं था, और ऐसा बिहार में नॉर्मली तलाक का कोई परंपरा है नहीं। बिना तलाक के जो लड़की थी, कविता थी, अपने मायके रह रही थी, अलग शादी करने की बात कर रही थी। लेकिन कविता को भी लगता है कि अभी तो हमारी शादी होगा नहीं, क्योंकि अभी यह खबर ताज़ा है, और फिर शादी भी अगर होगा तो अच्छा घर में नहीं होगा, अच्छा लड़का से नहीं होगा शादी। कविता भी पूरी तरीके से टूट चुकी थी, अब वो क्या करे। फिर सोचती है कि हम थोड़ा शहर निकला जाए। वो शहर जाती है क्योंकि गांव में कुछ वो काम पकड़ना चाहती थी, कुछ जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पढ़ाना चाहती थी, लेकिन इसके सर पे जो बदनामी का एक धब्बा लगा हुआ था, तो उस बदनामी के धब्बा के साथ वो वहाँ पढ़ा भी नहीं सकती थी, वो स्कूल वाले इसको रखेंगे भी नहीं। तो ये शहर निकल जाती है, जो गांव के जो करीबी जो शहर है वहाँ वो चली जाती है, और फिर एक प्राइवेट स्कूल पकड़ लेती है। प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा पैसा तो मिलता नहीं है, वही 4000-5000 रुपये बहुत हो गया महीना। वहाँ इसको मिल रहा था, वहीं एक रूम ले लेती है, रहती है। बस इतना वहाँ से मिलता है कि अपना जो भरण पोषण है खुद कर रही थी। और घर वाले इधर शादी की चर्चा कर रहे थे, लेकिन घर वाले भी सोचते हैं कि शादी का चर्चा करेंगे, लेकिन जब ये बात थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, थोड़ा हल्का हो जाए, तब हम शादी की बात करेंगे। लोग धीरे धीरे थोड़ा भूल जाएंगे, तो फिर कहीं बाहर का लड़का देखेंगे, दूर दराज का, और फिर शादी करेंगे। तो लड़की जो थी अपना जीवन यापन कर रही थी। एक दिन क्या होता है कि जो सुमन है अपने भांजे का एडमिशन कराने के लिए उसी स्कूल में जाता है और एडमिशन करा देता है, और एडमिशन करा के चला आता है। वो इसका जो भांजा वो पढ़ने लगता है वहाँ। लेकिन एक दिन वो अपनी माँ से आके कहता है कि एक बात मम्मी पता है, जो हमारी एक टीचर जो है वो मामी है, क्योंकि कविता जो थी वो पहचान गई थी, क्योंकि जब वो 2 साल पहले शादी करके ससुराल आई थी तो वो भी यहाँ आया हुआ था। तो उस समय 2 साल छोटा था, अभी 10 साल का था, तो उस समय 8 साल का था। लेकिन 2 साल में तो कोई चेहरा बदलता नहीं है, तो चूँकि वो पहचान गया था तो उससे वो ज़्यादा बात करने लगी थी। बात ही बात में कविता कही थी कि हम तुम्हारी मामी हैं। हंसी खेल में ही ये जो सुमन की जो बहन है वो सुमन को कहती है कि तुम्हारी जो पत्नी है वो गोलू के स्कूल में इसको पढ़ा रही है। पहले तो इसको मजाक लगता है सुमन को, लेकिन ऐसे ही एक दिन देखता है कि जाके देखते हैं। तो एक दिन ऐसे ही स्कूल में जाता है मिलने के लिए, भांजे से मिलने के लिए। लेकिन इसका मेन मकसद था कि ऐसे ही जाके देखते हैं कि वास्तव में वो वहाँ पढ़ाती है कि नहीं पढ़ाती है। लेकिन जैसे ही ऑफिस में जाता है, बैठता है, पता चलता है कि गोलू को जो लेके आ रही है वो कोई और नहीं है, वो कविता ही है। कविता ही गोलू के लेके आ रही है इसके पास। जैसे ही सुमन जो है कविता को देखता है, चूँकि कविता उस समय बहुत एक मासूम लग रही थी और उसके आँख से आंसू जो है छलकने लगता है, लेकिन वो आंसू जो है वो पोंछ के और फिर लौट जाती है। किसी को ये बात समझ में नहीं आता है कि आखिर ये मैटर क्या है। फिर अपने भांजे से मिल के जो सुमन है वो बाहर चला जाता है, लेकिन इंतज़ार कर रहा होता है कि कविता कब निकलेगी। स्कूल का छुट्टी होता है, कविता बाहर निकलती है। जैसे ही बाहर निकलती है तो देखती है कि सामने सुमन है। सुमन को देखती है तो फिर सर को नीचे कर लेती है। सुमन के मन में थोड़ा सा दया भाव आ गया था, और चूँकि कविता जो थी वो रोई जा रही थी। सुमन को इतना पहले से पता था कि जिस लड़के से कविता बात करती थी उसने इसको धोखा दे दिया है, क्योंकि पत्नी थी, छोड़ के गई थी, लेकिन पता तो कर ही रहा था। लेकिन फिर पता नहीं किया था कि आखिर वो क्या कर रही है, कहाँ क्या कर रही है। सुमन कहता है कि सुनो कविता। कविता सामने रो रही है, सुमन है सामने है।
सुमन कहता है कि अगर तुम चाहो और वह गलती फिर से अगर तुम ना दोहराओ तो एक चांस हम तुमको दे सकते हैं। जैसे ही यह बात सुमन कहता है तो कविता फपक के रोने लगती है, बहुत ज़ोर से रोने लगती है। सुमन उसको चुप करता है और कहता है कि तुम कहाँ रहती हो। तो कविता जो है अपने साथ सुमन को रूम पे ले जाती है, खाना वाना बना के खिलाती है। क्योंकि जो कविता थी वो अकेली रह रही थी। सुमन जो है पूरा रात वहीं रुक जाता है और कविता के लिए और सुमन के लिए वो पहला रात था जो एक दोनों का एक सुकून भरा रात था। सुमन जो है घर आता है, यह कह के आता है कि हम घर वालों को धीरे धीरे कन्विंस करेंगे। सुमन घर आता है लेकिन ये सोच रहा था कि आखिर किस प्रकार से घर वालों को कन्विंस करें, क्योंकि इतना बड़ा अपमान हुआ है। सुमन को लग जाता है कि घर वाले मानेंगे नहीं ऐसे। फिर सुमन घर में क्या करता है कि खुद भी शहर रहने का एक व्यवस्था करता है, प्लानिंग करता है कि हम शहर जा रहे हैं। सुमन 2-4 दिन में निकल जाता है और फिर कविता के साथ वहाँ रहने लगता है एक ही रूम में। लेकिन धीरे धीरे 2 से 3 महीना में ये लोग को पता चल जाता है। जब सुमन के घर वालों को ये बात पता चलता है तो सभी लोग बहुत नाराज़ होते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं। लेकिन चूँकि अब कर क्या सकते हैं, बेटा है, शादी हो चुका है और फिर से रह रहा है तो फिर ज़्यादा कुछ बोलने में नहीं बनता है। फिर जो दोनों पति पत्नी है प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं, कुछ दिन शहर में रहते हैं, फिर गांव चले जाते हैं। और आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।